नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राकेश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया गया है। विद्यार्थियों को मेजर, माइनर, वैकल्पिक विषय और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अलावा एक अन्य गतिविधि भी संपन्न करनी है, जिसके अंतर्गत परियोजना कार्य, प्रशिक्षुता, शिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव पर कार्य करना है। विद्यार्थियों, यह मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक सिद्ध होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों में भी आप ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए विद्यार्थियों, हम विभिन्न गतिविधियों पर कार्य कैसे करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को 4 गतिविधियों में से एक का चयन करना है: परियोजना कार्य, प्रशिक्षुता, शिक्षुता या सामाजिक जुड़ाव। स्नातक प्रथम वर्ष का विद्यार्थी परियोजना कार्य को लेता है तो परियोजना कार्य का चयन किसके आधार पर करें? आपके द्वारा मेजर, माइनर और संकाय के वैकल्पिक विषय से संबंधित परियोजना कार्य आपको करनी है। आपको ध्यान देना है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से परियोजना कार्य नहीं करना है। परियोजना कार्य आप किसके मार्गदर्शन में करेंगे? जिस विद्यार्थी ने परियोजना कार्य का चयन किया है उसे महाविद्यालय के शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना कार्य करना होगा। परियोजना कार्य का विषय व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व और शोध को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। विद्यार्थियों का परियोजना कार्य क्षेत्र में कार्य अर्थात फील्ड वर्क, केस स्टडी और भ्रमण पर आधारित होगा। विद्यार्थियों का परियोजना कार्य का विषय लर्निंग आउटपुट प्राप्ति योग्य हो और जिसके आधार पर प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का मापन एवं अवलोकन स्पष्टता के साथ किया जा सके। विद्यार्थियों, आपका फील्ड वर्क आधारित परियोजना की समय अवधि 7 पूर्ण दिवस या 15 अंशकालीन दिवस होगा। परियोजना का कार्य समूह में 4 से 6 विद्यार्थियों द्वारा संपन्न होगा। समूह में शामिल समस्त विद्यार्थियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख परियोजना प्रविधि में किया जाना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों द्वारा 15-15 दिवस में परियोजना कार्य के कम से कम 3 प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप P1, P2, P3 में देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक या पर्यवेक्षक द्वारा सतत मूल्यांकन किया जा सकेगा। परियोजना कार्य करने वाले विद्यार्थियों द्वारा स्व हस्तलिखित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विद्यार्थियों, परियोजना कार्य किसी भी रूप में नकल पर आधारित नहीं होगा, जिसके लिए विद्यार्थी को परियोजना रिपोर्ट के साथ यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्य उनका स्वयं का है अर्थात मौलिक कार्य है। विद्यार्थियों, परियोजना कार्य का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन पर आधारित होगा। परियोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन विद्यार्थी समूह द्वारा प्रस्तुत कुल 3 रिपोर्ट्स में से 2 श्रेष्ठ रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। परियोजना कार्य का बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक्सटर्नल द्वारा किया जाएगा, जिसमें 30 अंक परियोजना कार्य की अंतिम रिपोर्ट एवं सामूहिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर होंगे और 20 अंक मौखिकी अर्थात साक्षात्कार के आधार पर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों, परियोजना कार्य के पश्चात दूसरी एक्टिविटी इंटर्नशिप अर्थात प्रशिक्षुता है। इंटर्नशिप का चयन करने वाले विद्यार्थियों को किसी मान्यता प्राप्त फर्म अथवा संस्था में जाकर यह गतिविधि पूर्ण करना होगा। इनमें प्रमुखतः औद्योगिक इकाई, लघु एवं कुटीर उद्योग, व्यावसायिक संस्थान एवं व्यक्तिशः सम्मिलित है। ध्यान रहे, इंटर्नशिप विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान से नहीं की जाएगी। विद्यार्थी संबंधित विषय के शिक्षक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से ही इस पाठ्यक्रम का चयन कर पाएंगे। प्राचार्य एवं शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए जिस संस्थान या व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित, स्तरीय एवं वैध है और इंटर्नशिप करवाने के लिए सक्षम है। विद्यार्थी को इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए संबंधित संस्थान, फर्म, व्यक्ति से सहमति पत्र प्राप्त कर महाविद्यालय में जमा करना होगा। तत्पश्चात प्राचार्य उस विद्यार्थी को अनुमति प्रदान करेंगे।
इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के लिए लर्निंग आउटकम्स का स्पष्ट निर्धारण करना होगा, जिसके लिए संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। विद्यार्थी को 7 पूर्ण दिवस अथवा 15 पार्ट टाइम कार्य संबंधित संस्थान, फर्म, व्यक्ति के साथ करना होगा। इंटर्नशिप के प्रारंभिक चरण में कार्य की रूपरेखा, कार्य क्षेत्र, संस्थान का सामान्य परिचय आदि प्रपत्र A1 में प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी इंटर्नशिप की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र A2 में प्रस्तुत करेगा। कार्य के पश्चात इंटर्नशिप पाठ्यक्रम से संबंधित संस्था, फर्म, व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र अर्थात फीडबैक फॉर्म के आधार पर ही आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल अंकों का 50% होगा। विद्यार्थी द्वारा इंटर्नशिप पाठ्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट स्व हस्तलिखित न्यूनतम 2000 शब्दों की होनी चाहिए। प्रशिक्षुता का मूल्यांकन अर्जित उपलब्धियों, रिपोर्ट, प्रस्तुतिकरण एवं मौखिकी के आधार पर होगा। इंटर्नशिप से संबंधित संस्थान, फर्म या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र के आधार पर विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल अंकों का 50% होगा। इंटर्नशिप का बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक अर्थात एक्सटर्नल द्वारा किया जाएगा, जिसमें 30 अंक परियोजना कार्य की अंतिम रिपोर्ट एवं सामूहिक प्रस्तुतिकरण के तथा 20 अंक मौखिक अर्थात व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होंगे। इसके पश्चात तीसरी गतिविधि शिक्षुता की है। शिक्षुता प्रशिक्षण नामित एवं वैकल्पिक व्यापार में प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जा सकता है। इसके पश्चात अंतिम एक्टिविटी सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी एंगेजमेंट की होती है। सामुदायिक जुड़ाव के लिए प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रमों का प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जन संरक्षण आदि से जुड़ सकते हैं। सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ने के लिए विद्यार्थी जिस संस्थान से जुड़कर सेवा या शोध कार्य करना चाहता है, उनसे संपर्क करके उस संस्था के कार्य क्षेत्र, कार्य अनुभव, पंजीकरण किए गए कार्य, प्राप्त किए गए पुरस्कार इत्यादि की जानकारी प्राप्त करेंगे। सामुदायिक जुड़ाव का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन पर आधारित होगा। विद्यार्थियों सामुदायिक जुड़ाव में भी संबंधित संस्था या व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक फॉर्म के आधार पर विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल 50 अंकों का होगा। बाह्य मूल्यांकन 25 अंकों का होगा, जिसमें 15 अंक अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण के तथा 10 अंक साक्षात्कार या मौखिकी के होंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपको कुल 4 गतिविधियों में से एक का चयन करना है और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्य को संपन्न करना है। धन्यवाद।